सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। फरमाते हैं आला हजरत, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और जब आले रसूल की बात आई तो फरमाते हैं आला हजरत, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। फरमाते हैं आला हजरत, सरताबा कदम शान है ये तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और किस ज़बा से हो बयां मदह खाने अहले बैत, किस ज़बा से हो बयां मदह खाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। और बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। मेरे आका के दीवानों, हम बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, हम अहले बैत से प्यार करने वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब तक जिंदा हैं अहले बैत से मोहब्बत करते रहेंगे, क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है, आले मोहम्मद की मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। मेरे आका के दीवानों, हम लोग आले रसूल से मोहब्बत करते हैं, आले रसूल से प्यार करते हैं, और इनकी मोहब्बत हमारे ऊपर ज़रूरी भी है, लाजिम भी है। क्योंकि अगर एक सेकंड के लिए इनकी मोहब्बत हमारे दिल से निकल गई, अल्लाह अकबर, हमारा ईमान खत्म हो जाएगा। अब जरा तवज्जो के साथ में मेरी गुफ्तगू को सुनना। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब आप कहो, आप फरमाओ कि सब कुछ मैंने अता फरमाया है, सब कुछ मैंने अता फरमाया है, तो उसके बदले में मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता। सब कुछ अल्लाह के नबी ने अता फरमाया है, अल्लाह की अता से। अल्लाह फरमा रहा है, महबूब आप फरमा दीजिए, उसके बदले में मैं तुमसे कोई भी उजरत नहीं मांगता, सब कुछ सरकार ने अता फरमाया है, तो सरकार उसके बदले में कोई उजरत नहीं मांग रखे हैं। और हम सरकार को दे भी क्या सकते हैं, सब कुछ तो सरकार ही ने अता फरमाया है। मेरे आका के दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात के जर्रे जर्रे को मुस्तफ़ा के सदक़े में बनाया है। शम्स कमर को अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा के सदक़े में बनाया है, बरको समर को अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा के सदक़े में बनाया है। जिन्नो बशर हैवानात नबातात जमादात सारी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफ़ा के सदक़े में बनाया है। लेकिन आज मैं आपको अहले बैत समझाना चाहता हूं, अहले बैत की शान क्या है, अहले बैत का मर्तबा क्या है। अल्लाह ताला ने अर्श को बनाया, अर्श कितनी बड़ी मखलूक है, अल्लाह की इस कायनात में अर्श कितनी बड़ी मखलूक है। अल्लाह के अर्श ने तमाम कायनात को घेर के रखा है, और ये जमीन, ये आसमान, ये लोह, ये कलम, ये कुर्सी अल्लाह के अर्श के सामने ऐसे हैं जैसा कि कोई बड़ा मैदान है और उस बड़े मैदान में किसी ने छोटी सी अंगूठी को रख दिया है। अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है। उलमा स्टेज पर बैठे हैं, जिम्मेदार उलमा अल्लाह अकबर यहाँ पर मौजूद हैं। जरा तवज्जो के साथ में सुनना, अल्लाह का जो अर्श है उसका निचला हिस्सा जन्नत की छत है, और उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो आलमे अमर से बना है। अब ये आलमे अमर क्या है, आप उलमा से पूछ लेना। ये अल्लाह के अर्श की शान है। अल्लाह ने लोह को बनाया जिस पर तमाम अहवाल लिखे हुए हैं। अल्लाह के कलम की शान क्या है, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, नून वल कलम वमा यस्तुरून। ये अल्लाह के कलम की शान है। अल्लाह की कुर्सी की शान क्या है, कुरान मुक़द्दस के अंदर आयतुल कुर्सी मौजूद है। उसकी शान ये है, अगर कोई सुबह को पढ़े
पढ़ेगा शाम तक अल्लाह अकबर फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे। अगर कोई शाम को पढ़ेगा तो सुबह तक फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे। ये अल्लाह की कुर्सी की शान है, अल्लाह की अर्श की ये शान है, अल्लाह के कलम की ये शान है। अब जरा तवज्जो करना, ये अर्श कैसे बना है, ये लोह कैसे बना है, ये कलम कैसे बना है, ये कुर्सी कैसे बनी है। जब अल्लाह ने एक नूर बनाया, उस नूर को हम नूरे मोहम्मद कहते हैं। जब अल्लाह ने नूरे मोहम्मद बनाया और जब उस नूरे मोहम्मद पर अल्लाह ने तवज्जो डाली, अल्लाह ने निगाह डाली, खुदा की कसम जब अल्लाह की हैबत उस नूर पर पड़ी, नूरे मोहम्मद को पसीना आ गया। जब नूरे मोहम्मद को पसीना आया तो खुदा की कसम उस नूरे मोहम्मद के पसीने से अल्लाह ने अर्श को बनाया, नूरे मोहम्मद के पसीने से अल्लाह ने कलम को बनाया, नूरे मोहम्मद के पसीने से अल्लाह ने लौह को बनाया, नूरे मोहम्मद के पसीने से अल्लाह ने कुर्सी को बनाया। जो नूरे मोहम्मद के पसीने से बने हैं उनकी शान कितनी आला, उनका मर्तबा कितना बड़ा है। जिम्मेदार उलमा स्टेज पर मौजूद है। अगर अर्श के बारे में बयान किया जाए, खुदा की कसम सुबह हो सकती है अर्श के बारे में हम मुकम्मल बयान नहीं कर सकते। अगर अल्लाह के कलम के बारे में बयान किया जाए, अगर लौह के बारे में बयान किया जाए, अगर कुर्सी के बारे में बयान किया जाए, खुदा की कसम रातें गुजर सकती हैं मगर हम मुकम्मल बयान नहीं कर सकते। तो जरा तवज्जो करना, नूरे मोहम्मद के पसीने से अल्लाह का अर्श बना, नूरे मोहम्मद के पसीने से लौह बना, नूरे मोहम्मद के पसीने से कलम बना। जब इनकी शान का ये आलम है, फिर अहले बैत की शान का आलम क्या होगा, मौला अली की शान का आलम क्या होगा, सैयदा फातिमा की शान का आलम क्या होगा, हसन हुसैन की शान का आलम क्या होगा। क्योंकि नूरे मोहम्मद के पसीने से अर्श कुर्सी लौह कलम बने हैं और नूरे मोहम्मद के नूर से अली को फातिमा हसन हुसैन बने हैं। इसी वजह से बरेली के इमाम ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा 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 नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम के ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस हुजूर दादा मियां साहब क़िबला, मोहब्बत से बोले मौलाना समीर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आपका माइक तो अच्छा बोल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है हजरत के जान बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी क्योंकि आवाज ही बहुत ज्यादा खींच रहा है। मैं भी गुजारिश करूंगा कि जो आपके सामने कॉलम लगे हैं अगर आप इनकी थोड़ी सी वापसी और दे देंगे तो बेहतर हो जाएगा। आप मेरी सेहत को ना देके अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सीना ऐसा है कि मैं किसी भी माइक में तकरीर कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सादात स्टेज पर मौजूद हैं, इनकी दुआएं लेते हुए मैं तकरीर को आगे बढ़ाता हूँ। तो उनकी शान का आलम क्या होगा जो मुस्तफा के नूर से बने हैं। खुदा की कसम अली को फातिमा हसन हुसैन नूरे मोहम्मद के पसीने से नहीं बने बल्कि मुस्तफा के नूर से बने हैं। ये शान है। मेरे आका ने क्या फरमाया, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, कोई उजरत नहीं मांगता। मेरे आका के दीवानों मोहब्बत करें अहले बैत से। उसके बाद में क्या फरमाया, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर सिर्फ अपने कराबतदारों की मोहब्बत मांगता हूं, अपने घर वालों की मोहब्बत मांगता हूं। और मोहब्बत नहीं मांगी बल्कि मवद्दत मांगी। मवद्दत में मोहब्बत में फर्क है, मवद्दत में और मोहब्बत में फर्क है। अगर मोहब्बत करने वाली दो चीजों को जुदा कर दिया जाए तो वो जिंदा रह सकती हैं, लेकिन अगर मवद्दत करने वाली दो चीजों को जुदा कर दिया जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकती। आप मवद्दत को समझें। अल्लाह के नबी ने अपने अहले बैत की, अपने घर वालों की मवद्दत मांगी है कि मवद्दत करो मेरी अहले बैत से, मवद्दत करो मेरे खानदान वालों से, मवद्दत करो मेरी औलाद से। आप जरा तवज्जो करना, जो मछली होती है, मछली को पानी से मोहब्बत नहीं है, मछली को पानी से मवद्दत है। अगर आप मछली को पानी से जुदा कर देंगे मछली मर जाएगी, मछली जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि मछली को पानी से मवद्दत है। आपने देखा होगा जब मछली मर जाती है आप उसको काट देते हैं, आप उसको गला देते हैं, आप उसको खा लेते हैं। पकाने के बाद में आपके पेट के अंदर
अगर मछली है, आप कोई सा भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद में आपको इतनी शिद्दत की प्यास नहीं लगेगी जितनी शिद्दत की प्यास मछली खाने के बाद में लगती है। उसकी वजह क्या है? मछली को पानी से मबद्दत मोहब्बत नहीं है, बल्कि मबद्दत है। मछली पानी से दूर नहीं रह सकती। यही अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी अहले बैत से ऐसी मबद्दत करना, अली से ऐसी मबद्दत करना, फातिमा से ऐसी मबद्दत करना, हसन हुसैन से ऐसी मबद्दत करना कि इनकी मोहब्बत कभी तुम्हारे दिल से नहीं जाना चाहिए। क्योंकि खुदा की कसम, इतना समझ लेना, अगर मुस्तफा और आले मुस्तफा की मोहब्बत है तो ईमान है। अगर मुस्तफा और आले मुस्तफा की मोहब्बत नहीं है तो नमाज पढ़ना बेकार है, रोजा रखना बेकार है, हज करना बेकार है, ज़कात देना बेकार है, सदका देना बेकार है। क्योंकि मुस्तफा और आले मुस्तफा की मोहब्बत यह ईमान का हिस्सा है। अगर मुस्तफा और आले मुस्तफा की मोहब्बत नहीं है, आपकी नमाज़ें आपके मुंह पे मार दे जाएंगे, आपका रोजा आपके मुंह पे मार दिया जाएगा, आपका हज करना आपके मुंह पे मार दिया जाएगा, आपका ज़कात देना आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। क्योंकि मुस्तफा और आले मुस्तफा की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अगर मुस्तफा और आले मुस्तफा की मोहब्बत है तो ईमान है। अगर मुस्तफा और आले मुस्तफा की मोहब्बत नहीं है तो ईमान भी नहीं है। क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखो हमारे नबी की शान, देखो हमारे नबी की शान। ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा। नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद। उर्से दादा मियाँ, उर्से दादा मियाँ। तो मोहब्बत करें, नारे तकबीर। अहले बैत से मोहब्बत करें, आले रसूल से मोहब्बत करें। सादात कराम आपके सामने मौजूद हैं, इनसे प्यार करें। और इतना सुन लेना, इनकी मोहब्बत को कोई थोपा नहीं जाता है, जबरदस्ती कोई नहीं कहता कि तुम आले रसूल से मोहब्बत करो, तुम अहले बैत से मोहब्बत करो। इनसे मोहब्बत करना हमारे ऊपर वाजिब है और ये बात भी हक है। अहले बैत से मोहब्बत सिर्फ मुमिन कर सकता है। अहले बैत से मोहब्बत सिर्फ मुमिन कर सकता है। मुनाफिक अहले बैत से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। मुनाफिक अहले बैत से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। जो हलाली होता है वो आले रसूल से मोहब्बत करता है, वो सैयदों से प्यार करता है, वो सैयदों से मोहब्बत करता है। जो हलाली नहीं होता वो सैयदों से मोहब्बत नहीं करता, वो सैयदों से प्यार नहीं करता। अगर अपने की पहचान करना है, अगर पराये की पहचान करना है तो वहां पर आले मोहम्मद का जिक्र करते रहना। आले मोहम्मद का जिक्र सुनकर जिसका चेहरा खिल जाए समझ जाना वो अपना है, और आले मोहम्मद का जिक्र सुन के जिसका चेहरा उतर जाए समझ जाओ वो अपना नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौस, नारे गौस। सैयद मंजूर अली मियाँ, सैयद नूर अली मियाँ। नारे तकबीर। मेरे आका के दीवानों, जरा तवज्जो के साथ में सुनना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आले रसूल से मोहब्बत करता है वो हलाली होता है। अपने पास से कोई जुमला नहीं बोलूंगा, हदीस पाक है। मेरे आका की बारगाह में एक अराबी आ जाता है। आने के बाद में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर से दूर गया था, और जब मैं अपने घर से दूर गया था ना, मेरी बीबी उस वक्त हमल से थी। इस वक्त मेरा बच्चा आ चुका है और मुझे शक है, मुझे शक है वो मेरा बच्चा है क्या नहीं है। मेरा एक बड़ा बच्चा भी है। मेरा जो बड़ा बच्चा है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा हसीन और जमील है। उसका चेहरा मुझसे मिलता है, उसकी नाक मुझसे मिलती है, उसके कान मुझसे मिलते हैं, उसके हाथ मुझसे मिलते हैं। वो बिल्कुल मेरी तरह लगता है। लेकिन जो मेरा बच्चा अब पैदा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है अब वो मेरा बच्चा नहीं है। या रसूल अल्लाह, मेरी बीबी पाक दामन है, मैं अपनी बीबी से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपनी बीबी से प्यार तो करता हूँ, लेकिन मुझे शक है। आपकी
बारगाह में इस वजह से आ चुका हूँ क्योंकि आप तो गैबता नबी हैं, आप तो गैब बताने वाले हैं, आप तो सब जानते हैं। कल जो हुआ है उसके बारे में भी आप जानते हैं, कल जो होने वाला के उसके बारे में भी आप जानते हैं। या रसूल अल्लाह, आप मेरा फैसला कर दीजिए कि ये मेरा बच्चा है क्या नहीं है। जरा तवज्जो के साथ में सुनना और देखना कि आले मुस्तफा से मोहब्बत कौन करता है, अहले बैत की ताज़ीम कौन करता है, अहले बैत से मोहब्बत कौन करता है। जब इतना कहा, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, सहाबा का मजमा लगा है, सहाबा का मजमा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए आराबी, ए देहाती, बैठ जाओ। वो बैठ गए। बैठने के बाद में कुछ घंटे गुजरे, वो फिर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा घर दूर है, मुझे लंबे सफर में जाना है, मेरा सफर बहुत ज्यादा तवील है। या रसूल अल्लाह, मेरा फैसला कर दीजिए, ये मेरा बेटा है क्या नहीं है। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो करना। बेटा काफी बड़ा हो चुका था। उसके बाद में वो सरकार की बारगाह में आया था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, जरा ठहर जाओ, तुम्हारा फैसला कर दिया जाएगा, तुम्हारा फैसला हो जाएगा, जरा ठहर जाओ। अल्लाह अकबर, शाम होने को आई है। वो बार बार कह रहा है, या रसूल अल्लाह, मेरा फैसला कर दीजिए, या रसूल अल्लाह, मेरा फैसला सुना दीजिए कि ये औलाद मेरी है क्या नहीं है, ये बेटा मेरा है क्या नहीं है। अब जरा तवज्जो करना। इतना कहना था, उतनी की देर में इमाम हसन आ जाते हैं, इमाम हुसैन आ जाते हैं। मेरे आका तशरीफ फरमा थे, मेरे आका बैठे हुए थे। जब मेरे आका ने अपने नवासों को देखा तो मोहब्बत में और प्यार में खड़े हो गए। मेरे आका खड़े हो गए। इमाम हसन को देखकर मेरे आका खड़े हो गए, इमाम हुसैन को देखकर। जब इतना तमाम सहाबा ने देखा, मुस्तफा खड़े हुए, मुस्तफा को देखकर हजरत अबू बकर खड़े हो गए, हजरत अबू बकर खड़े हुए, हजरत उमर भी खड़े हो गए, हजरत उस्मान भी खड़े हो गए, मौला अली भी खड़े हो गए, अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी खड़े हो गए, तमाम सहाबा खड़े हो गए। मुस्तफा को देखने के बाद में, उसके बाद में वो अराबी कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा फैसला सुना दीजिए, मेरा फैसला सुना दीजिए। आका ने इरशाद फरमाया, तेरा फैसला तो हो गया। वो अराबी कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं समझा नहीं, मेरा फैसला कैसे हुआ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब मेरे बच्चे, जब मेरे नवासे हसन हुसैन मेरी बारगाह में आए, उनके मोहब्बत में, उनके प्यार में मैं खड़ा हो गया। मुझे देखकर अबू बकर खड़े हो गए, हजरत उमर खड़े हो गए, हजरत उस्मान खड़े हो गए, हजरत अली खड़े हो गए, तमाम सहाबा खड़े हो गए। जब तमाम के तमाम सहाबा खड़े हुए, उस वक्त वो भी खड़ा हो गया और तेरे दोनों बच्चे खड़े हो गए। अगर तेरे बच्चे अगर हलाली नहीं होते तो आले मुस्तफा की मोहब्बत में कभी खड़े नहीं होते, आले मुस्तफा के इस्तकबाल के लिए कभी खड़े नहीं होते। जब तेरे बच्चे मेरे नवासों के लिए खड़े हो गए, इसका फैसला हो चुका है, तेरे बच्चे हलाली हैं, तेरे बच्चे तेरे के नुत्फे से पैदा हुए हैं, क्योंकि आले मुस्तफा के लिए सिर्फ हलाली खड़ा होता है, आले मुस्तफा के लिए हरामी खड़ा नहीं होता। आले मुस्तफा के लिए, अहले बैत की ताज़ीम के लिए, जिनका खून हलाल है, जो हलाली है वो खड़े होते हैं, जो हलाली नहीं होते हैं वो खड़े नहीं होते हैं। क्योंकि आका के दीवानों, हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, अगर हमें कोई ऐसा मजमा मिल जाता जिस मजमे पर हमें डाउट होता कि ये मजमा अपना है, क्या मजमा अपना नहीं है, कौन मोहब्बत करने वाला है, कौन मोहब्बत करने वाला नहीं है, तो उस मजमे में हम अली का जिक्र करना शुरू कर देते, अली का जिक्र करना शुरू कर देते। अली का जिक्र सुन के जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाते, हम समझ जाते ये अपना है। अली का जिक्र सुन के जिसका चेहरा उतर जाता, हम समझ जाते ये अपना नहीं है। क्योंकि आले मुस्तफा से मोहब्बत, अहले मुस्तफा, अहले बैत से मोहब्बत सिर्फ हलाली करता है, जो हलाली नहीं होता वो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मंजूर अली मियाँ। सुभान अल्लाह। आप इतना समझ लीजिए, अहले बैत से मोहब्बत वही करते हैं जो मोमिन होते हैं, जो हलाली होते हैं। जो हलाली नहीं होते वो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते हैं, वो अहले बैत से गद्दारी करते हैं, उनके दिल में अहले बैत का प्यार नहीं होता है। अहले बैत की शान बहुत ज्यादा बड़ी है। सैयदों का अदब किया करें,
सैयदों से मोहब्बत किया करें। यकी तालीम हमें बरेली के इमाम ने दी है। आला हजरत ने हमें यकी सिखाया है कि कोई भी सैयद हो उससे मोहब्बत करें। और आपको मालूम है आला हजरत सैयदों से कितनी मोहब्बत किया करते थे, कितना प्यार किया करते थे। एक सैयद ज़ादा आला हजरत की बारगाह में है और अभी आला हजरत को मालूम नहीं है कि ये सैयद है। आला हजरत ने इरशाद फरमाया कि हमारे घर की जो औरतें हैं वो कुछ सामान लेने के लिए नहीं जा सकती, तो आपका ये काम है कि हमारे घर का जो भी सामान हो वो आप लेकर के आ जाना। उनसे काम करवाया गया। उसके बाद में जब आला हजरत को इस बात का इल्म हुआ कि जो हमारे घर पर काम कर रहा था, जो सामान लेकर के आ रहा था, वो एक सैयद है, वो नबी की औलाद है, वो आले रसूल है। उसके बाद में आला हजरत ने इरशाद फरमाया आज के बाद में इनसे कोई काम नहीं लेगा, क्योंकि आकाओं से काम नहीं लिया जाता है बल्कि आकाओं का काम किया जाता है, आकाओं की खिदमत की जाती है, आकाओं से काम नहीं लिया जाता है। और आला हजरत की मोहब्बत देखो, सैयदों से कितना प्यार किया है, आले रसूल से कितना प्यार किया है, आले मोहम्मद से कितना प्यार किया है, मुस्तफ़ा के खानदान वालों से कितना प्यार किया है। उसके बाद में आला हजरत ने यह इरशाद नहीं फरमाया अब ये सैयद हैं, अगर इनसे काम नहीं लिया जाएगा तो इनको यहाँ से भेज दिया जाएगा। आला हजरत ने इरशाद फरमाया जितनी तनख्वाह पर इनको रखा गया था उतनी तनख्वाह इनको हर महीने दी जाएगी, लेकिन इनसे काम नहीं लिया जाएगा बल्कि इनके सारे काम किए जाएंगे, इनकी खिदमत की जाएगी। अगर ये सैयदजादे हैं तो इनको यहाँ से निकाला नहीं जाएगा बल्कि इनकी ताज़ीम की जाएगी, इनकी खिदमत की जाएगी और जितनी तनख्वाह पर इनको रखा गया था उतनी तनख्वाह इनको दी जाएगी। ये मोहब्बत करना कि बरेली के इमाम ने सिखाई है। आज लोग कहते हैं आला हजरत की तारीफ क्यों करते हो, आला हजरत की ताज़ीम क्यों करते हो, पूरी दुनिया के अंदर आला हजरत का नारा क्यों लगाते हो। हम कहते हैं आला हजरत ने मुस्तफा और आले मुस्तफा की इतनी तारीफ की है, इतनी तारीफ की है कि मदीने से बरेली के इमाम को वो मर्तबा मिला है, वो शान मिली है कि पूरी दुनिया के जय्यद उलमा जब आला हजरत के किताबों का मुताला करते हैं तो यही कहते हैं कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। उनका उठाने वाला कोई दुनियादार थोड़ी है, उनका उठाने वाला मदीने का ताजदार है। क्योंकि जो भी मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा की तारीफ करता है, उनकी शान बयान करता है, अल्लाह ताला उसे इतना उठा देता है, इतना उठा देता है कि दुनिया के अंदर कोई उसे गिरा नहीं सकता, दुनिया के अंदर कोई इज्जत को घटा नहीं सकता उसकी। क्योंकि जिसे अल्लाह ताला उठा दे उसे कोई गिरा नहीं सकता और जिसे अल्लाह ताला गिरा दे उसे कोई उठा नहीं सकता। इज्जत देने वाला अल्लाह ताला है, इज्जत बढ़ाने वाला अल्लाह ताला है, अल्लाह अकबर मर्तबा देने वाला अल्लाह ताला है, मकाम देने वाला अल्लाह ताला है, रुतबे ऊंचे बुलंद करने वाला अल्लाह ताला है। मेरे आका के दीवानों, सबको वही अता करता है जो अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा के नाम पर फना कर देते हैं, जो अपने जिंदगी को मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह ताला उन्हें इतना उठाता है, इतना उठाता है कि उनके मर्तबे को फिर कोई गिरा नहीं सकता है। तो आका के दीवानों, अहले बैत से प्यार करें, अहले बैत से मोहब्बत करें। अहले बैत में मौला अली है, अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। सरकार फरमाते हैं जो आले रसूल से मोहब्बत करता हुआ इस दुनिया से जाएगा वो शहीद की मौत मरेगा, जो आले रसूल से मोहब्बत करता हुआ इस दुनिया से जाएगा वो मोमिन की मौत मरेगा। क्या शान है अल्लाह अकबर अहले बैत की। और मैं थोड़ा सा आपको असल की तरफ जाता हूँ। असल कौन है? मौला अली। असल कौन है? सैयदा तैयबा पाकिसा आबिदा खातून जन्नत हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। शान क्या है मौला अली की? उनकी ताज़ीम करना हमारे ऊपर लाजिम है, क्योंकि अली उस जात का नाम है जिसने मुस्तफ़ा की ताज़ीम दुनिया में आने से पहले भी की है और दुनिया में आने के बाद में भी की है। ये शान है मौला अली की, ये मर्तबा है मौला अली का, ये मुकाम है मौला अली का। आप देखो अल्लाह अकबर पीर मेहर अली शाह ने लिखा है, क्या लिखा है? जब मौला अली दमादे पैगंबर फातह खैबर शेर खुदा अली के मुर्तज़ा मुश्किल कुशा हैदर कर्रा जब इस दुनिया में तशरीफ लेकर के नहीं आए थे, अभी अपनी माँ की शिकम मुबारक में है। जरा तवज्जो चाहूंगा आप लोगों की। अल्लाह अकबर हजरत फातिमा बिनते असद के अभी शिकम मुबारक में है और जब जब मेरे आका तशरीफ लेकर के आते, अपनी चच्चे से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए आते, अभी
अभी मेरे आका ने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया है, अभी लोगों को मालूम नहीं है अल्लाह अकबर के ये नबी हैं, इन्होंने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया है। जब जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा बिनते असद से मुलाकात करने के लिए आते तो हजरत फातिमा बिनते असद उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती। हजरत फातिमा बिनते असद उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती। जब जब मेरे आका तशरीफ लेकर के आते हजरत फातिमा बिनते असद उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती। एक मर्तबा जनाबे अबू तालिब ने देखा, अबू तालिब ने कहा ए फातिमा, जब जब मोहम्मद तशरीफ लेकर के आता है तो उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी क्यों हो जाती है? आप जरा तवज्जो करना, जब कोई छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को यह भी मालूम नहीं होता है अल्लाह अकबर के मट्टी क्या है, छोटे बच्चे को यह भी मालूम नहीं होता है कि खाना कौन सा है। बच्चे नादानी में कुछ भी खा लेते हैं, कभी मट्टी खाते हैं। हमने बच्चों को ऐसा भी देखा है अल्लाह अकबर जो नापाकी को भी खा लेते हैं। मगर आओ अली की बात करते हैं, अली की शान क्या है, अल्लाह अकबर मौला अली का मर्तबा क्या है। जनाबे अबू तालिब कहते हैं मैंने फातिमा बिनते असद से कहा ए फातिमा, जब जब मोहम्मद आता है तो उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी क्यों हो जाती है? क्योंकि छोटों के लिए बड़े खड़े नहीं होते और अभी मेरे आका ने ऐलान भी नहीं किया है कि मैं नबी हूँ। जनाबे अबू तालिब ने कहा ए फातिमा, तो उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी क्यों हो जाती है? मोहम्मद तशरीफ लेकर के आते हैं, मेरे पेट का बच्चा, मेरे पेट का बच्चा अंदर से कोई ताकत लगाता है, अंदर से कोई ऐसी कुव्वत लगाता है, मुझे इस्तकबाल के लिए खड़े होना पड़ जाता है। एक मर्तबा जब सरकार तशरीफ लेकर के आए, जनाबे अबू तालिब ने हजरत फातिमा बिनते असद के कंधों पर अपना हाथ रख दिया कि आज खड़े होने नहीं दूंगा, आज इसको खड़े होने नहीं दूंगा। खुदा के कसम मुस्तफा तशरीफ लेकर के आए, जनाबे अबू तालिब ने हजरत फातिमा के बिनते असद के कंधों पर हाथ रख दिया। जनाबे अबू तालिब ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और पेट के अंदर से मौला अली ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। तो फातह खैबर तो फातह खैबर है, शेर खुदा तो शेर खुदा है। पेट के अंदर से अली ने ताकत को लगाया और कंधों के ऊपर जनाबे अबू तालिब का हाथ है। अबू तालिब ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन खुदा के कसम जब मुस्तफा तशरीफ लेकर के आए तो मौला अली ने पेट के अंदर से इतना जोर लगाया कि अबू तालिब के ताकत को हटाकर हजरत फातिमा बिनते असद मुस्तफा के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। बताना चाहता हूँ जो पेट के अंदर भी मुस्तफा के ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाता है उसको ही अली कहते हैं, मौला अली। सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूब, वाह वाह वाह, ये शान है जो माशाअल्लाह। माँ के पेट के अंदर भी मुस्तफा की ताज़ीम करता है, जो माँ के पेट के अंदर भी मुस्तफा की ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाता है, वो मौला अली है। ये शान है मौला अली की, ये मर्तबा है मौला अली का। मेरे आका के दीवानों क्या शान है मौला अली की। बहुत जल्दी अपनी तकरीर को मैं समेट रहा हूँ, ज़रा तवज्जो के साथ में सुनना। क्या मर्तबा है मौला अली का। एक मर्तबा मेरे आका ने भाईचारा कायम किया, तमाम सहाबा को बुलाया, तमाम सहाबा को किसी न किसी का भाई बनाया। हज़रत अबू बकर से इरशाद फरमाया ए अबू बकर तुम फुला के भाई हो। हज़रत उमर से कहा ए उमर तुम फुला के भाई हो। हज़रत उस्मान से कहा ए उस्मान तुम फुला के भाई हो। किसी न किसी सहाबी को किसी न किसी का भाई बनाया। मौला अली आ गए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपने अबू बकर को किसी का भाई बना दिया, आपने उमर को किसी का भाई बना दिया, आपने उस्मान को किसी का भाई बना दिया, आपने तलहा को किसी का भाई बना दिया, आपने तमाम सहाबा को किसी न किसी का भाई बना दिया, लेकिन या रसूल अल्लाह आपने अली को किसी का भाई नहीं बनाया। जरा तवज्जो करना, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, ए अली तो दुनिया के अंदर भी मेरा भाई है और कल मैदान महशर में भी मेरा भाई रहेगा, जन्नत के अंदर भी मेरा भाई रहेगा। जिसको अली अपना भाई, जिसको मुस्तफा अपना भाई बता दे वो अली है, अली। जिसको मुस्तफा अपना भाई बताएं वो अली है। और क्या शान है, और सुने मेरे आका ने इरशाद फरमाया जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला अली है, जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला अली है। अली जन्नत को तकसीम करेंगे,
अली जन्नत का टिकट बांटेंगे। अब यहाँ पर अहले सुन्नत का मौक़िफ़ मैं बयान करूंगा, जरा तवज्जो के साथ में सुनना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अली को यह इख्तियार देगा कि अली जिसे चाहे जन्नत में भेज सकते हैं, अली जिसे चाहे जहन्नम में भेज सकते हैं। अल्लाह अकबर, जन्नत का टिकट अली बांटेंगे, जहन्नम का टिकट भी अली बांटेंगे। अब जरा तवज्जो करना, जब रफाफिस, जब तफसीली, जब ये शिया अल्लाह अकबर इस बात को बयान करते हैं तो वह ये कहते हैं, अली शान वाले, अली मर्तबे वाले, अली का मुकाम बहुत बड़ा है, अली का मर्तबा बहुत ज्यादा बड़ा है। हम कहते हैं हाँ, अली शान वाले हैं, अली मर्तबे वाले हैं, अली मकाम वाले हैं। आका ने इरशाद फरमाया, अली जन्नत का टिकट बांटेंगे, अली जहन्नम का टिकट बांटेंगे। लेकिन आका ने यह भी इरशाद फरमाया है, ए अली सबको जन्नत का टिकट दे देना, मगर खबरदार जिसके दिल में अबू बकर की नफरत हो उसे जन्नत का टिकट मत देना। अगर जन्नत चाहिए तो भी मौला अली से चाहिए, तो अबू बकर की मोहब्बत की जमानत देनी होगी, अबू बकर की मोहब्बत की सनद देनी होगी। इसी वजह से खुदा के कसम हम बरेलवी मसलक के मानने वाले हैं, क्योंकि हम डंके के चोट पर ये कहते हैं, मौला अली भी शान वाले, हजरत उमर भी शान वाले, हजरत अबू बकर भी शान वाले। इसी वजह से हम कहते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। मौला अली शान वाले, मौला अली मर्तबे वाले, जन्नत मौला अली बांटेंगे, लेकिन जन्नत उसी को देंगे जिसके दिल में अबू बकर का प्यार होगा, जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। अबू बकर की मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं मिल सकता। अहले बैत से मोहब्बत करें, अहले बैत से प्यार करें, सहाबा से प्यार करें, सहाबा से मोहब्बत करें। यकीन ईमान का हिस्सा है, क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत और सहाबा की मोहब्बत अगर हमारे दिल में नहीं है, मेरे आका की दीवानों सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सैयदों के नाम पर सब कुछ लुटाना सीखें, सैयदों के नाम पर सब कुछ कुर्बान करना सीखें। अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने भाई से ज्यादा, अपने सगी बहन से ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करें तो मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा से मोहब्बत करें, मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा से मोहब्बत करें, सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्यार करें। और यकी तालीम हमें बरेली के इमाम ने सिखाई है, यकी तालीम हमें बरेली के इमाम ने बताई है। और सुने, ज़रा तवज्जो के साथ में सुनना, अगर सैयद से कोई गलती भी हो जाए तो हर किसी एरे गैरे नत्थु खेरे का काम नहीं है कि वो सैयद को टोके। सैयद की ताज़ीम करना हमारे पर वाजिब है, क्योंकि सैयद का अदब कोई नमाज की वजह से थोड़ी किया जाता है। सैयद की ताज़ीम, सैयद का अदब कोई रोज़े की वजह से थोड़ी किया जाता है। सैयद का अदब, सैयद की ताज़ीम इस वजह से की जाती है क्योंकि वह मुस्तफ़ा की औलाद है, वह मुस्तफ़ा का बेटा है, वह मुस्तफ़ा का शहज़ादा है। तो इनसे मोहब्बत करें, क्योंकि मेरे आका के दीवानों आला हज़रत ने यही तालीम दी है, आला हज़रत ने हमें यही सिखाया है। जब एक बुजुर्ग सैयद ने पहली बीत के अंदर आला हज़रत को बुलाया, आपको मालूम है आला हज़रत ने वहाँ पर एक काम देखा जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो रहा था, लेकिन आला हज़रत ने वहाँ पर सैयदों का अदब बताया कि सैयदों का अदब किस तरह से किया जाता है। जब आला हज़रत सैयद साहब पहली बीत पहुँचे, पहुँचने के बाद में आला हज़रत ने क्या देखा, एक महफिल लगी हुई है और उस महफिल में कुछ बेपर्दा औरतें बैठी हुई हैं। जब आला हजरत ने यह देखा, वहां से जाना शुरू कर दिया। कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, ए इमाम अहमद रजा, आप कहाँ पर जा रहे हो? आपको तो सैयद साहब ने बड़े प्यार से बुलाया है, आपको तो बड़ी इज्जतों से बुलाया है, आप कहाँ पर जा रहे हो? आला हजरत ने फरमाया, अल्लाह अकबर, यहाँ पर शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ। अल्लाह अकबर। जब सैयद साहब ने इतना सुना, सैयद साहब खुद आ जाते हैं और आला हजरत से फरमाते हैं, आला हजरत से कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ यहाँ पर अल्लाह अकबर शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है, मैं अपनी गलती को मान लेता हूँ, अब ऐसा नहीं होगा। जब आला हजरत ने इतना सुना, अब आप ये देखो, आला हजरत ने कोई बात नहीं कही, आला हजरत ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि सैयद साहब आपने गलत किया है, सैयद साहब आपने अच्छा नहीं किया है। सैयदों की तासीम आला हजरत ने किस तरह से की है, सैयदों से मोहब्बत
आला हजरत ने किस तरह से की है आले मुस्तफा से प्यार, बरेली के इमाम ने किस तरह किया है। जब सैयद साहब ने इतना कहा हमें अपनी गलती को मानता हूँ, आला हजरत ने कुछ नहीं फरमाया। आला हजरत कदमों में गिर गए और सैयद साहब के कदमों को चूम लिया और कहने लगे सैयद साहब आपने अपनी गलती को अब मान लिया है, आप हमारे सर के ताज हैं। क्योंकि इमाम अहमद रजा अपनी जान से ज्यादा, इमाम अहमद रजा अपने बाप से ज्यादा, इमाम अहमद रजा अपनी माँ से ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता है तो मुस्तफा के शहजादों से मोहब्बत करता है। माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह, ताज़ीम बहुत आला खूब। हज़रत ने सिखाई है। शरीयत के खिलाफ काम होते हुए तो देखा, ये नहीं कि अगर इल्म है तो एकदम टोक दिया जाए सैयदों को। एक अदब होता है, एक तरीका होता है, और ये अदब आला हजरत ने हमें सिखाया है कि सैयदों की ताज़ीम करें, सैयदों का अदब करें, सादात इकराम से मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें, और इनके नाम पर अगर माल देने की बारी आए तो अपना माल भी दे दें। सैयदों के लिए, अगर खानदाने रसूल के लिए अगर माल देने की बारी आए अपना माल भी दे देना, और अगर जान देने की बारी आए तो अपनी जान भी दे देना। क्योंकि हमारी जान से ज्यादा, हमारे माल से ज्यादा, हमारी माँ से ज्यादा, हमारे बाप से ज्यादा अगर कोई प्यारा है तो वह मुस्तफा और आले मुस्तफा की मोहब्बत है, अगर सबसे ज्यादा। और यकीन मेरे आका के दीवानों, हमें अल्लाह ने पैगाम दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मुक़द्दस में, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी तुम्हारी जानों से ज़्यादा करीब हैं, नबी तुम्हारी जानों से ज़्यादा करीब हैं। और औला का एक माना मोहब्बत का भी आता है, प्यार का भी आता है कि अगर तुम्हारे नज़दीक सबसे ज़्यादा कोई प्यारा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा कोई महबूब होना चाहिए तो वह मुस्तफ़ा होना चाहिए। मुस्तफ़ा तुमसे सबसे ज़्यादा करीब है तो उनसे मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें। जान बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है, जान बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है, लेकिन खुदा की कसम जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, अगर आले रसूल के खातिर अगर जान देने की बारी आए तो अपनी जान भी दे देना। आले मुस्तफ़ा के लिए अगर अपनी जान भी देना पड़े, अपनी जान भी दे देना, क्योंकि जान बाद में है, आले मुस्तफ़ा की मोहब्बत पहले है। आओ मैं आपको बताता हूँ, अपनी गुफ्तगू को मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ, ज़रा तवज्जो के साथ में सुनना, मेरी आखिरी बात को सुन लेना। अल्लाह ने फरमाया जान बहुत ज़्यादा कीमती है, जान की अहमियत बहुत ज़्यादा है। आपको मालूम है जान कितनी ज़्यादा कीमती है। अगर हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हमें वुज़ू करना पड़ेगा, वुज़ू करने में अगर हमारी जान जा रही है तो जान कीमती है। अल्लाह ने फरमाया वुज़ू मत कर, तयम्मुम कर ले, जान कीमती है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अगर नमाज पढ़ना रहा है, नमाज पढ़ने में तेरी जान जा रही है, नमाज को मुअख्खर कर दिया जाएगा। अगर रोजा रखने में तेरी जान खतरे में है, रोजे को मुअख्खर कर दिया जाएगा। अगर हज करने में तेरी जान खतरे में है तो हज को मुअख्खर कर दिया जाएगा। अब अगर आलम तसब्बुर में पहुंचा जाए, परवरदिगार बारी ताला, नमाज तो बहुत ज्यादा कीमती है, रोजा बहुत ज्यादा कीमती है, हज करना बहुत ज्यादा कीमती है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इबादतें बाद में कर ली जाएंगी, लेकिन जान कीमती है। अगर जान रहेगी तो इबादत हो जाएगी। नमाज से ज्यादा जान कीमती है, रोजे से ज्यादा जान कीमती है। इबादतों को तरक कर दिया जाएगा। जान बचाना फर्ज है, जान बचाना लाजिम है। अब जरा तवज्जो करना, नमाज की बारी जब आई अल्लाह ने कहा जान कीमती है, रोजे की बारी जब आई अल्लाह ने कहा जान कीमती है। जान बचाना फर्ज है, मगर जब मुस्तफा की बात आती है, जब आले मुस्तफा की बात आती है, जब मुस्तफा के नामोस पर हमला होता है, जब सहाबा की शान में बेअदबिया होती है, जब अहले बैत की शान में गुस्ताखियां होती है, एक तरफ जान है, एक तरफ अल्लाह का नबी है, एक तरफ जान है, एक तरफ अहले बैत है, एक तरफ जान है, एक तरफ सहाबा है, एक तरफ जान है, एक तरफ नबी के शहजादे हैं। परवरदिगार अब क्या करें? जब नमाज की बारी थी जान बचाना फर्ज था, जब रोजे की बारी थी जान बचाना फर्ज था, जब हज की बारी थी जान बचाना फर्ज था। अब मुस्तफा अहले बैत और सहाबा की बारी है, अब क्या करें? अल्लाह ने फरमाया जब नमाज थी कहा था जान बचा ले, जब रोजा था कहा था जान बचा ले, जब हज था कहा था जान बचा ले। अब मुस्तफा के नामोस की बात है, अब मुस्तफा के इज्जत की बात है, अब आले मुस्तफा के इज्जत की बात है। अब जान बचाना नहीं है, बल्कि मुस्तफा और आले मुस्तफा पर जान लुटाना है। अब मुस्तफा और आले मुस्तफा पर जान लुटाना है। कहीं पर भी हमला हो बहुत खूब हज़रत, मुस्तफा वाह, की शान वाह, में,
कहीं पर भी हमला हो सहाबा की शान में, कहीं पर भी हमला हो अहले बैत की शान में, तो कह देना हम अपनी जान तो दे सकते हैं मगर मुस्तफा की शान में बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अहले बैत की शान में गुस्ताखियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जब तुम अहले बैत की ताज़ीम करोगे, अहले बैत से मोहब्बत करोगे, सहाबा की शान में बयान करोगे, सहाबा की ताज़ीम करोगे, कुछ मरदूद आ जाएंगे, कुछ शैतान आ जाएंगे, वो तुमसे कहेंगे अगर अहले बैत की शान ज्यादा बयान करोगे, अगर आले मुस्तफा की शान ज्यादा बयान करोगे, तो मैं धोखे से मार दिया जाएगा, तो मैं जेल में डाल दिया जाएगा। तो कह देना हम दुनियादार से मोहब्बत नहीं करते, हम मदीने वाले से मोहब्बत करते हैं। और कह देना गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते, कुछ परवाह नहीं करते। जहां पर भी मुस्तफा बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जान दे देना, क्योंकि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, दौलत से ज्यादा, माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो अहले बैत की मोहब्बत है, वो मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, क्योंकि इनकी मोहब्बत ही ईमान का हिस्सा है। अगर इनकी मोहब्बत दिल में है तो ईमान है, अगर इनकी मोहब्बत ख़त्म हो गई तो ईमान भी ख़त्म हो जाएगा। आप इतना समझ लें, इनसे मोहब्बत करें, चलते फिरते उठते बैठते इनसे मोहब्बत करें हर वक्त, क्योंकि आला हज़रत ने हमें यही पैगाम दिया है। आला हज़रत ने हमें मोहब्बत करना सिखाई है। और सैयदों की ताज़ीम किस तरह से की है, फरमाते हैं आला हज़रत कि तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं वो नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी रहे हश्र तक पट्टा तेरा, हश्र तक मेरी गर्दन में रहे पट्टा तेरा। इस तरह से सैयदों की ताज़ीम आला हज़रत ने की है। तो मेरे आका के दीवानों, हर वक्त मोहब्बत करना, हर वक्त प्यार करना, इनकी ताज़ीम करना। अगर इनकी मोहब्बत में आपने कुछ कमी कर दी या इनके लिए आपके दिल में कोई निफाक पैदा हो गया, आपकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आपकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ, अगर गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो गई हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सादात इकराम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला कर सरे रहा।